एरर शो हो जाएगा कि भाई इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जाहिर है फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दें और उसकी रिक्वायरमेंट्स में क्या है, नेम, रोल नंबर, कोर्स, कैंपस, एज, ये सारी डिटेल जो है वो हम इसको दे देते हैं। क्या क्या चाहिए भाई, नेम, रोल नंबर, कोर्स, नेम, रोल नंबर, कोर्स, कैंपस, एज, ईमेल। सही, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट की मदद से उसकी क्लास के सारे फंक्शन कॉल कर लेते हैं। दिस वाज द वर्क डन इन अवर प्रीवियस क्लास। ठीक है, सबको क्लियर होगा, आई होप सो। ठीक है, गेट नेम करना है तो दिस वन, सेट नेम करना है तो हमारे पास नया नाम देके हमने यहाँ पर दोबारा से कह रहा भी ऐसा ना, वो हमने वहां जो भी लॉजिक लिखी हुई थी। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं भाई इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में हम वी डिस्कस अर्लियर कि भाई क्या होती है, whenever we inherit a class into another class, तो जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है वो पेरेंट क्लास बन जाती है और जो इनहेरिट कर रही होती है वो चाइल्ड क्लास कहलाती है। और इनहेरिट होने के बाद पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स मेथड्स मौजूद हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, बस अगर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई ना हो। क्योंकि अगर प्रोटेक्टेड टाइप की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो वो हमने पढ़ा हुआ है, वो सिर्फ अपनी ही क्लास में एक्सेस होता है और कहीं एक्सेस नहीं होता। ठीक है, लेकिन इन जनरल सारे एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज कहाँ अवेलेबल हो जाती हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, तो वर्क फास्टर, मैं बुक की एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा और अच्छी एग्जाम्पल भी है, सब बात समझ में आ जाती है। हमने यहां पर एक कार क्लास का कोड लिया, मैं यहां पेस्ट कर रहा हूं। ये हमारे पास सिंपल एक कार क्लास हम बना रहे हैं, राइट। इसके अंदर एक इनिशियलाइजर फंक्शन है, बाकी गैर जरूरी चीजें मैं हटा रहा हूं। ठीक है, एक और फंक्शन बना हुआ है एंड देन हमारे पास रिटर्न एंड देन हमारे पास कार क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हुआ जी, कार क्लास बन गई, एक इनिशियलाइजर है, एक कार का डिस्क्रिप्टिव नेम है, ये रिटर्न कर रहा है नाम लेकर, और ये कार हमने क्रिएट करी। और माई न्यू कार का जो ऑब्जेक्ट है वो माई न्यू कार का ऑब्जेक्ट गेट डिस्क्रिप्टिव नेम के फंक्शन में कॉल कर रहा है। इससे जो वैल्यू रिटर्न आएगी प्रिंट उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, राइट। ये हमारे पास होगा। आगे चलते हैं, ये हमारा पुराना किया हुआ काम है। यहां पर क्या किया भाई, सेटिंग आर डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि अगर मैं कोई वैल्यू यूजर से नहीं लेना चाहता मैंडेटरी, तो मैं उस वैल्यू को क्या सेट कर सकता हूं, डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पर यहां पर सेट कर सकता हूं। ठीक है, ये यहां पर मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू के साथ भी सेल्फ डॉट ऑडोमीटर
सेल्फ डॉट ऑडोमीटर रीडिंग, क्योंकि जो भी सारे नई कार बनेगी उसकी ऑडोमीटर रीडिंग जो है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये अब ये रीडिंग हम यूजर से नहीं मांग रहे हैं, ये हमारे हर ऑब्जेक्ट को ये वैल्यू डिफॉल्ट में खुद ही मिल जाएगी। ओके, नाउ अब यहां पर एक और फंक्शन बन गया है विच इज रीड ऑडोमीटर। कौन सा फंक्शन है ये, रीड ऑडोमीटर। इस क्लास के अंदर एक और फंक्शन डाल दिया गया है, रीड ऑडोमीटर। किसी को अगर कोई बात मुश्किल लग रही हो तो खामोश नहीं रहिएगा, क्योंकि मैं कोड सिर्फ पेस्ट कर रहा हूं। तो रीड ऑडोमीटर का फंक्शन क्या कर रहा है, दिस कार हैज सेल्फ डॉट ऑडोमीटर से इंटीजर वैल्यू आएगा, कॉन्कैटिनेट हो रहा है तो स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा वरना एरर आएगा, माइल्ड ऑन इट। आप इसको एफ फॉर्मेटिंग से कर लें, सही है ना, तो फिर एरर के ये टाइप कास्टिंग के मसले खत्म हो जाएंगे। यस, यहां पर यही बात तो समझा रहा हूं, जो इतनी बड़ी हेडिंग बनाई मैंने वो क्या बनाई, सेटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। अब ये यूजर से यहां मांगेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब मैं क्रिएट कर रहा हूँगा तो वहां पर ये वैल्यू ऑडोमीटर रीडिंग ये मैंडेटरी वैल्यू नहीं रही इनिशियलाइजर, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं से क्रिएट होगा और जब यहां पहुंचेगा तो खुद ही उसको वैल्यू में, भाई ये वेरिएबल तो हम खुद क्रिएट करते हैं ना, इसमें वैल्यू वो डालते हैं जो यूजर ने भेजी होती। तो यहां पर भी मैंने वेरिएबल खुद क्रिएट किया और वैल्यू भी खुद असाइन करी, यूजर की वैल्यू आई नहीं, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहां भी कर सकते हैं, यहां पर कर दूं ऑडोमीटर रीडिंग और यहां क्या कर दूं 0। लेकिन इससे क्या होगा, इससे यहां पर यूजर को एक चांस मिल जाएगा कि भाई ऑडोमीटर रीडिंग डाले, लेकिन चांस तो मिल गया, डिफॉल्ट 0 है। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, व्हेनेवर अ न्यू कार इज बीइंग क्रिएटेड उसकी ऑडोमीटर रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। तो मैं चांस क्यों दूं यूजर को कि बिला वजह वो 2000 किलोमीटर चली हुई कार बता दे उसको। तो इसलिए हमने छोड़ दिया उसको डिफॉल्ट में, वहां नहीं रखा, नीचे रख दिया, सही है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन हम इससे क्या कर रहे हैं भाई, जो पुराने मेथड्स तो थे ही, इसकी ऑडोमीटर रीडिंग भी हम कॉल कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, पहले क्या हो रहा है भाई, गेट डिस्क्रिप्टिव नेम, और फिर क्या हो रहा है भाई, इसको प्रिंट क्यों नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि वो फंक्शन ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है ना। अगर प्रिंट करा दूंगा तो क्या होगा, हाँ एक लाइन इजाफी प्रिंट हो जाएगी विच इज नन। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ रीड ऑडोमीटर, ये रीड करने गया उसने प्रिंट कर दिया, रिटर्न तो कुछ किया नहीं, तो ये वाले प्रिंट के पास क्या आया, नन। क्या आया, तो उसने अपनी नन वैल्यू प्रिंट कर दी। इसलिए इसको प्रिंट नहीं कराया था, क्योंकि वो फंक्शन ऑलरेडी वैल्यू क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है और रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न कर रहा होता तो इसकी वैल्यू आ जाती। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मॉडिफाइंग एट्रीब्यूट वैल्यूज। हमने मॉडिफाई करनी आती है एट्रीब्यूट की वैल्यू, हम ऑब्जेक्ट लगा के क्या कर लेते हैं भाई, नई वैल्यू सप्लाई कर देते हैं, ये हम कर चुके हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब ये वही आ रहा है अपडेट ऑटोमीटर रीडिंग, कि अगर कोई एक फंक्शन बना दो, सेट गेट वाला है ये, वैल्यू चेंज करनी है, अपडेट करनी है, नई वैल्यू डालनी है, मॉडिफाई करनी है, इसको देख लेना। इंक्रीमेंटिंग एट्रीब्यूट वैल्यू थ्रू अ मेथड, ये वही वाली बात है कि मेथड के थ्रू हम आ रहे हैं क्या करने के लिए, डायरेक्ट नहीं कर रहे, किसके थ्रू आ रहे हैं, इनकैप्सुलेशन के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। अभी इस पे भी नहीं जा रहा मैं। अब यहां पर आता हूं इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में ये हमारी प्रीवियस वाली कार है, ठीक है, प्रीवियस वाली कार है, उसका पूरा कोड ले लिया मैंने और यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको सेट कर देता हूं, ये सारा कोड एक बार तो इंडेंट होगा, फिर इसके फंक्शन में ये इंडेंट होगा, फिर इसके फंक्शन में ये 2 लाइनें इंडेंट होंगी,
इसके फंक्शन में ये एक लाइन, इसके फंक्शन में ये सारी लाइनें, इसके इल्स में ये इंडेंट, इसके एल्स में ये इंडेंट और यहाँ पर ये इंडेंट। ये हमारे पास एक कार क्लास बनी हुई है। क्या बनी हुई है? इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, गेट डिस्क्रिप्टिव नेम, रीड ऑडोमीटर, अपडेट ऑडोमीटर, इंक्रीमेंट ऑडोमीटर। ठीक है। नाउ अब हम एक और कार क्रिएट करने जा रहे हैं, और ये कार कैसी कार है? इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है। और किसको एक्सटेंड कर रही है, किसको इनहेरिट कर रही है? कार को इनहेरिट कर रही है। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर अभी क्या है? इलेक्ट्रिक कार के अंदर उसका इनिशियलाइजर है। इलेक्ट्रिक कार के अंदर उसका अपना इनिशियलाइजर है। ठीक है। अब ये सारी बातें हम करते हैं। अच्छा, मैं पहले क्या कर रहा हूं? मैं पहले ये कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक कार के अंदर कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? तो जब इलेक्ट्रिक कार के अंदर कुछ भी नहीं है, भाई ये क्या करेगा? हमारे पास, अब मैं इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट। कैसे बनाऊं? इलेक्ट्रिक कार 1, इलेक्ट्रिक कार क्या मांग रहा है? इलेक्ट्रिक कार के पास तो हमने इनिशियलाइजर बनाया ही नहीं है, लेकिन स्टिल ये मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि जब हमने इनहेरिट कर लिया है, जब हमने इनहेरिट कर लिया है, तो ये सब चीजें वर्चुअली यहां मौजूद हैं। और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इनिशियलाइजर की डिमांड पूरी करनी होती। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक कार में तो इनिशियलाइजर नहीं बनाया, लेकिन कार वाला इनिशियलाइजर तो मौजूद है ना, इसलिए वो चलेगा, इसलिए वो चलेगा। इसलिए हमने यहां पर क्या किया भाई, ये कह रहा है कि भाई मेक, मॉडल और ईयर जो है वो आपको हमें बतानी पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई ठीक है। इलेक्ट्रिक कार में हमने बोला कि भाई मेक हमारी क्या है? भाई टेस्ला है। और क्या भाई? मॉडल 2016। मॉडल क्या डाल दें भाई? ठीक है, मॉडल के अंदर लिख देता हूं भाई न्यू मॉडल। और कब की है भाई? 2025 की। ऑब्जेक्ट बन गया। अब इलेक्ट्रिक कार के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स अपने तो नहीं है, लेकिन कौन कौन से आ रहे हैं? मेक, कौन कौन से आ रहे हैं? मेक, मॉडल और ईयर। और फंक्शन कौन से आ रहे हैं? रीड ऑडोमीटर, अपडेट ऑडोमीटर, इंक्रीमेंट ऑडोमीटर, गेट डिस्क्रिप्टिव नेम। ये सारे फंक्शन कहां से अवेलेबल है? इसके अंदर कार क्लास के अंदर से यहां पर अवेलेबल है। ठीक है। तो हम चला के भी देख लेते हैं गेट ऑडोमीटर, गेट डिस्क्रिप्टिव नेम। तो क्या आ गया भाई? टेस्ला, न्यू मॉडल। फिर हमने कहा भाई E1 डॉट रीड ऑडोमीटर, देखो कितनी चली हुई है। तो उसने क्या बोला भाई? 0 माइल चली हुई है। उसके बाद हमने बोला भाई E1 डॉट कौन सी भाई? अपडेट ऑडोमीटर, 2000 से अपडेट कर दो और दोबारा रीड करो। अब कितनी आएगी भाई? 2000 चल गई है। E1 डॉट क्या करो भाई? इंक्रीमेंट कर दो। अभी घूम फिर के आए हैं तो कुछ किलोमीटर जो है वो चल गई है, ऐसा करो 400 किलोमीटर से इंक्रीमेंट कर दो। ये सब फंक्शन लिखे हुए हैं ना। और दोबारा रीड करो तो क्या कहता है भाई? 2400 हो गई। सारे फंक्शन इलेक्ट्रिक कार के लिए चल रहे हैं। ये बात क्लियर है सबको? इनहेरिट होने के बाद सब कुछ चल रहा है। नाउ
अब मसला ये है, अभी तो इलेक्ट्रिक कार में कुछ था ही नहीं। अब हमने क्या किया भाई, क्लास इलेक्ट्रिक कार, इसने कार को इनहेरिट किया और मैंने यहां पर इसका अपना इनिशियलाइजर बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इसका अपना इनिशियलाइजर बना दिया। इसके अंदर क्या होगा, सेल्फ, इलेक्ट्रिक कार का भी क्या होगा, नाम होगा, मॉडल होगा, ईयर होगा। ठीक है, यही था ना ऊपर भी, क्या कहते हैं अभी, यहां हमने क्या क्या दिए हुए थे, मेक, मॉडल और ईयर। नाम नहीं था, मेक, मॉडल और ईयर। अच्छा भाई, अब मैं क्या करूं भाई, सेल्फ डॉट मेक इज इक्वल टू मेक, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। सही है? कहां सही है? जब मेरे को अपना ही इनिशियलाइजर बना के यही सारे वेरिएबल इस्तेमाल करने थे, यही सारे वेरिएबल इनिशियलाइज करने थे, इसकी क्या जरूरत थी भाई फिर इनहेरिट करने की? हाँ, इसको क्यों इनहेरिट किया भाई? नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा ठीक है, मेक, मॉडल, ईयर तो यहां पर हो गए, और यहां पर मैंने कहा कि भाई एक वेरिएबल है कलर, एक वेरिएबल है इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है, अगर मैंने यहां पर लगा दिया भाई उसके अंदर सीड्स कितनी लगी हुई, अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि ये अब दो एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गए जो कार के अंदर मौजूद नहीं है, जो सिर्फ कहां पर है, इलेक्ट्रिक कार के अंदर। तो अब मैं ये करूंगा भाई कि इलेक्ट्रिक कार, वो काम जो इलेक्ट्रिक कार ने कार से करवाने हैं वो मैं यहां पर नहीं करूंगा भाई, ये तो कार में हो ही रहा था ना, वो हमने इनहेरिट भी किया हुआ है, तो मैं रीराइट क्यों कर रहा हूं, इसी चीज से बचने के लिए तो इनहेरिट किया था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सिर्फ कलर को बोलेंगे भाई जो काम वो कर सकती है भाई कर ले, बाकी काम हम जो है वो क्या करेंगे, खुद करेंगे। लेकिन जब ये वैल्यू आएगी, अब एक सवाल, इनिशियलाइजर तो ये बना दिया मैंने, इनिशियलाइजर तो, और दो मेथड एक नाम के नहीं हो सकते, यानी अब यहां पर हमें लग रहा है दो हो गए ना, एक जो वर्चुअली मौजूद है और एक जो अभी हमने इलेक्ट्रिक कार का बनाया है, ऐसे ही। तो अब दो नहीं हो सकते, इसका मतलब जो कार वाला इनिशियलाइजर है वो ओवरराइड हो गया, कार वाला क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। तो फिर काम कैसे होगा ये वाला जो हमने हटाया, उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, सुपर का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसका कीवर्ड सुपर का। हाँ, क्या किया हमने बोला भाई ये हमारा इनिशियलाइजर है, जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर जाना और क्या कॉल कर लेना, सुपर का मतलब है पेरेंट। ठीक है, कौन सा इनिशियलाइजर कॉल करो, सुपर इनिशियलाइजर कॉल करो, यानी पेरेंट वाला कॉल करो, और ये जब कॉल होगा तो ये तीनों वैल्यू जो हमने यहां रिसीव करी हैं ये इसको पास होंगी एज एन आर्गुमेंट, और ये अपने इनिशियलाइजर में चली जाएंगी और उसका सेल्फ करा के, ये वाला काम करा के, यहां तक का काम करा के क्या हो जाएंगी भाई, वापस आ जाएंगी, और ये दो वैल्यू यहां पर खुद इनिशियलाइज कर देंगे। यानी जो काम हम करा सकते हैं उससे वो काम वहां डाइवर्ट कर दिया, और जो काम हम नहीं करा सकते उसे वो काम ने यहां पर खुद हैंडल कर लिया। ये बात क्लियर है? सुपर हो गई। देन अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ अपने मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अपने मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं जो किसके होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के होंगे।
लेट अस फर्स्ट रन दिस, कि मैं दोबारा इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, हमारी पहले वाली कार क्या थी भाई, टेस्ला। ये वाली कौन सी है, मेस्ला। ये नया मॉडल था और ये कौन सा मॉडल है, और ये है 20 का। ठीक है, चल जाएगा। कलर और सीड भी तो देने हैं। कलर कैसा भाई इसका, हाँ ब्लैक। सीड कितनी है इसके अंदर, 5 सीटर है, 3 पीछे 2 आगे। सही है। क्या कहता है भाई, इनिट टेक्स 4 पोजिशन आर्ग्यूमेंट, 6 दे दिए आपने। 1 2 3 4 5, यहां तो 5 है। सही है, वो रन नहीं किया था हमने। अब देखो फ्लो क्या बना, यहां पर जरा तवज्जो दो। ये कार नेम गया किसके अंदर, सबसे पहले E2 किसमें गया, सेल्फ के अंदर। सही है। फिर ये कार मेस्ला किसमें गया, मेक में। ओल्ड मॉडल किस चला गया, मॉडल में। ईयर चला गया 2020 ईयर में, ब्लैक कलर में, 5 सीट में। चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने सुपर कॉल किया, हमने बोला जो मेक मॉडल ईयर आया भाई तुम जरा जागो उठो काम करो, तुम्हें बुलाया किस लिए, उसके पास भेज दिया हमने। ठीक है, हो गए। देन उसके बाद जो बाकी 2 बचे जो कार क्लास के नहीं थे, वो हमने यहां पर क्या कर लिए, खुद उसको इनिशियलाइज वैल्यू दे दी। क्लियर है फ्लो, हाँ भाई। तो अब यहां पर मैं देखूं E2 को क्या क्या अवेलेबल है, कलर भी अवेलेबल है और सीड्स भी अवेलेबल है, और बाकी तो पहले अवेलेबल था। यानी अब क्या हुआ, अपने भी अवेलेबल हैं और पेरेंट्स के भी अवेलेबल है। आगे ये बात समझ आ गई, कोई मसला है इसमें, सिंपल है। कहां मेंशन किया हमने, हाँ तो अगर वैल्यू तो रिसीव करेंगे जब भी तो वहां भेजेंगे, वरना वैल्यू आएगी नहीं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। एक से ज्यादा इनिशियलाइजर बनाने का कोई फायदा नहीं है, ओवरराइड हो जाते हैं ना, अभी भी तो ओवरराइड हो रहे हैं ना। चले आगे। अब यहां पर जो है देखो क्या किया, एक डिफॉल्ट एट्रीब्यूट डाल दिया यहां पर, यहां पर क्या एट्रीब्यूट है भाई, बैटरी साइज, कि उसमें बैटरी जो है वो कितने एम्पियर की लगी हुई है। अच्छा, और एक फंक्शन भी ऐड हो गया, कौन सा, डिस्क्राइब बैटरी। सही है। अब ये एक ओनली फंक्शन है जो किसका है, इलेक्ट्रिक कार का है। ठीक है, E2 डॉट कौन सा वाला है, डिस्क्राइब बैटरी। दिस कार है 70 किलोवाट आवर बैटरी, इसके अंदर जो है वो मौजूद है। सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
ओवरराइडिंग मेथड्स फ्रॉम पेरेंट क्लास। अब यहां पर आ जाए, हमारे पास इनहेरिट करना तो हमें आ गया कि हम इनहेरिट कर लेते हैं और सारी चीजें हो जाती हैं, पर एक दूसरा पिलर होता है इसका, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है भाई? हमने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? हाँ, शाबाश शाबाश। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स शेप्स, शक्लें। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स के हाँ हाँ। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, एक चीज होती है मेथड ओवरलोडिंग। क्या होती है? किसी ने नाम सुना है? मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? हाँ हाँ, दो मेथड सेम नाम के हों तो उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। यानी कि अगर मैं एक मेथड बनाऊं डेफ एबीसी, और ये क्या करता है, प्रिंट करता है कि भाई आई एम एबीसी, और जब मैं इसको कॉल करूं तो ये क्या बोले, आई एम एबीसी, और मैं दोबारा एक मेथड बनाऊं एबीसी, ठीक है, और ये क्या प्रिंट करता है, आई एम एबीसी2, तो क्या आउटपुट आने वाला है? अब होता ये है, समझो जरा, कि अगर दो मेथड एक जैसे नाम के हो जाए उसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम जैसे ही दूसरा सेम नाम का मेथड बना रहे हैं, पुराना वाला क्या हो जा रहा है, ओवरराइड हो जा रहा है, पुराना वाला ओवरराइड हो जा रहा है। तो पाइथन मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं कर रहा। इतनी बात क्लियर? अच्छा, तो बाकी लोग भी सोच रहे होंगे कि ये ओवरलोडिंग अगर पाइथन में नहीं है तो दूसरी लैंग्वेजेस में कैसे चलती होगी? भाई दो मेथड एक ही नाम के हैं, तो जब यूजर कॉल करता होगा, तो सबसे पहला सवाल तो इससे पहले बनता है कि एक नाम के दो मेथड बनाने की जरूरत क्या है भाई? हाँ, सवाल ये है कि एक ही नाम के दो मेथड बनाने की क्या जरूरत है यार? नाम से कम पड़ गए यार। हाँ, असल में होता ये है कि जैसे मैंने यहां पर बनाया एक फंक्शन ऐड, ठीक है, क्या बनाया अभी? एक फंक्शन ऐड। ये क्या करता है भाई? आई ऐड टू नंबर। और यहां पर भी मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, और ये भी क्या करता है? ये भी कहता है भाई आई ऐड टू नंबर्स। अगर हम पाइथन में नहीं है, चलो किसी और लैंग्वेज में है, तो क्या फायदा है दो मेथड एक जैसे बनाने का? तो भाई दो मेथड जब एक जैसे तब ही बनते हैं जब हमें नाम एक रखना मजबूरी होती है, लेकिन काम अलग अलग होता है। जैसे ये ऐड करता है दो नंबर्स को और ये ऐड करता है 3 नंबर्स को, ठीक है। अभी पाइथन में तो नहीं, अदर लैंग्वेज के रेस्पेक्ट से बता रहा हूं कि अब नाम दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शनैलिटी क्या है, अलग है। तो होता ये है कि भाई ठीक है, यहां पर ये एक फंक्शन बन गया ऐड का, और यहां पर ये दूसरा फंक्शन बन गया ऐड का, ठीक है।
अदर लैंग्वेजेस में ये दो अलग अलग फंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि इनका सिग्नेचर क्या है, अलग अलग। इनका सिग्नेचर में एक में 2 वैल्यू लेता है और एक कितनी वैल्यू लेता है, 3 वैल्यू लेता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अलग अलग मेथड्स कहलाते हैं। और यही चीज क्योंकि नाम सेम है उनका, इसलिए क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग। बट ये पाइथन में नहीं होती। पाइथन में जैसे ही इस लाइन पे आएगा पुराना मेथड क्या हो जाएगा, खत्म, पुराना मेथड ओवरराइड हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन पाइथन में ओवरलोडिंग जो है मेथड में नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजों में होती है। जैसे आपने कहा ओवरलोडिंग देखी, ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि चीज एक ही हो, काम क्या हो रहे हो, अलग अलग हो रहे हो। कहां देखी थी, प्लस ऑपरेटर, दो इंटीजर मिलते हैं इसको तो जमा कर देता है, दो कॉन्कैटिनेट, दो स्ट्रिंग मिलते हैं तो जोड़ देता है, दो लिस्ट मिलती है तो कॉन्कैटिनेट कर देता है। तो एक ही प्लस है बट मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रहा है। याद आई बात नहीं आई भाई? अगर मैं यहां लिखूं 2 + 2 तो क्या दे देगा, 2 + 4 6। और अगर मैं यहां पे लिख दूं भाई एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस तो क्या मिल जाएंगे, हाँ, एप्पल ऑरेंजेस। और अगर मैं यहां पर लिख दूं क्या 1 2 3 प्लस 4 5 6 क्या आ जाएगा? तो एक ही प्लस ऑपरेटर है, मुख्तलिफ अंदाज से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मेथड ओवरलोडिंग नहीं है, ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। और कहां देखा था हमने, लेंथ का फंक्शन देखा था। कौन सा फंक्शन, लेंथ में अगर मैं क्या लिख दूं, कोई स्ट्रिंग लिख दूं तो उसके कैरेक्टर काउंट करेगा, और लेंथ के अंदर अगर मैं कोई लिस्ट लिख दूं तो उसके क्या काउंट करेगा, उसके मेंबर्स काउंट करेगा। समझ रहे बात? एक ही लेंथ का फंक्शन है, उसको स्ट्रिंग पे भी चलना आता है, उसको लिस्ट पे भी चलना आता है, उसको टपल पे भी चलना आता है, और उसको डिक्शनरी पे भी चलना आता है। तो इसका मतलब लेंथ का फंक्शन भी मल्टीपल तरह से बिहेव करता है। काउंट लेंथ ही करता है, लेकिन हर एक की लेंथ का काउंट करने का अंदाज क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब उसका बिहेवियर डिफरेंट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन ओवरलोडिंग। एक ही फंक्शन जो है वो बहुत सारे काम कर रहा है। अच्छा, का प्रिंट का फंक्शन नहीं था ओवरलोडेड, इसको मैं कोई वैल्यू ना दूं तब भी चलता है, इसको मैं एक वैल्यू दूं तब भी चल जाता है, ठीक है। इसको मैं 2 वैल्यूज दूं 3 तब भी चल जाता है। तो ये भी कैसा फंक्शन है, ओवरलोडेड फंक्शन। तो ये मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहा है, एक वैल्यू भी ले रहा है, 2 भी ले रहा है, 3 भी ले रहा है, लेकिन इसका ओवरलोडिंग वैसा ओवरलोडिंग नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे फंक्शन बनाए, कोई एक बोलेगा तो ये वाला चलेगा, 2 बोलेगा तो ये वाला चलेगा। इसका सॉल्यूशन हमने कहां निकाला था, इसका सॉल्यूशन हमने निकाला था आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स के साथ। किसके साथ, याद करो। अगर मैं प्रिंट के अंदर भी दिखाऊं तो क्या लगा हुआ यहां पर कि आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स की वजह से बार बार फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने यहां स्टार लगा दिया है, ये एक भी ले लेगा, 2 भी ले लेगा, और जितने चाहो देते रहो। याद आई? तो बेसिकली ये बार बार डिफाइन नहीं हुआ, एक ही फंक्शन है जो हमारे मसले को, ओवरलोडिंग वाले मसले को हल कर रहा है। तो हम अपने, अब जो से मैं ऐड का फंक्शन बना रहा था, किसका फंक्शन, ऐड का फंक्शन बना रहा था,
तो मैंने 2 पैरामीटर के लिए ऐड लिखा, फिर 3 पैरामीटर, तो अब यूजर पता नहीं कितनी वैल्यू डालना चाहते, तो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नम्स लेके हमने क्या बना दिया, याद आया, और यहां पर क्या करा देंगे भाई, सम कर दो नम्स को। तो अब अगर किसी को ना पता हो तो कोई 2 वैल्यू देके क्या करेगा, सम करा लेगा, और कोई 6 वैल्यूज देके, 4 वैल्यू देके सम करा लेगा। अगर कोई सिर्फ इतनी स्क्रीन देख रहा हो तो उसे क्या लगेगा कि ऐड एक ओवरलोडेड फंक्शन है। इस वक्त क्या महसूस हो रहा है, इस वक्त जितना नजर आ रहा है, एक फंक्शन है ऐड, जो कैसा फंक्शन है, ओवरलोडेड फंक्शन है। ऐसे लग रहा है ना कि जो 2 पैरामीटर भी ऐड कर रहा है, 4 पैरामीटर भी ऐड कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, ओवरलोडेड फंक्शन नहीं। तो पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं है, बल्कि इसको आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स के थ्रू हैंडल किया हुआ है। क्लियर है बात? नाउ वापस आते हैं अपने काम की तरफ। अब ओवरलोडिंग तो बात समझ में आ गई क्या होती है, ओवरराइडिंग क्या होती है। ओवरराइडिंग यही होती है जो अभी हम करते हुए आ रहे थे। क्या करते हुए आ रहे थे, हमने कहा भी डेफिनेशन ऐड, ये फंक्शन कितने पैरामीटर लेता है, ए बी सी 3 पैरामीटर लेता है। कितने पैरामीटर भाई, और दूसरा फंक्शन जो है वो क्या करता है भाई, वो भी ऐड का फंक्शन है, वो कितने पैरामीटर लेता है, वो 2 पैरामीटर लेता है। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये पुराना वाला फंक्शन क्या हुआ, ओवरराइड हुआ। ओवरराइड हुआ, पुराना वाला फंक्शन क्या हुआ, ओवरराइड हुआ। एक वक्त में ये एक ही एग्जिस्ट करेगा, ओवरलोड तो हो नहीं सकता। ये क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, अब इधर देखो, तो ये जो ओवरराइडिंग है, ये जो ओवरराइडिंग है, ये जो ओवरराइडिंग है, अगर चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के दरमियान हो, कहां हो, तवज्जो से सुनना इस बात को, फिर समझ में आएगी। अगर ये ओवरराइडिंग पेरेंट और चाइल्ड क्लास के दरमियान हो तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म मुख्तलिफ तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है, बट दिस इज आल्सो अ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक कार है, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कार के अंदर एक मेथड है। क्या मेथड है भाई, उसमें हारन लगा हुआ है। कैसी आवाज आती है, हाँ? कैसी, पा की आवाज आती बड़ी सी। अच्छा, इनहेरिट होके आ गया इलेक्ट्रिक कार के अंदर, कहां आ गया, चलो इलेक्ट्रिक कार के अंदर नहीं आया, मैं वैसे ही कह रहा हूं, पुलिस कार के अंदर आ गया। अब पुलिस कार जो है वो पा नहीं करेगी, कैसे करेगी भाई, अब मसला ये है कि हॉर्न तो होगा, हॉर्न तो है, इनहेरिट होके भी आ गया है, लेकिन पुलिस वाले क्या बोलेंगे, यार हमें तो वही वाला चाहिए, टिंग वाला है। तो हम क्या करेंगे, पुलिस वाली कार के अंदर, तवज्जो सुनो, पुलिस वाली कार के अंदर हॉर्न का मेथड दोबारा बनाएंगे। जब दोबारा बनाएंगे तो इनहेरिट हुआ मेथड क्या हो जाएगा भाई, पीछे आ जाएगा, ओवरराइड, और नया मेथड क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। मौजूद दोनों होंगे लेकिन ओवरराइड हो जाएगा। अब क्या हुआ, जब मैंने पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड में
ओवरराइड कराया है, इसी को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड में ओवरराइड कराया। क्यों ओवरराइड कराया? क्योंकि फंक्शनैलिटी को चेंज करना था, फंक्शनैलिटी को चेंज करना था। ठीक है, अब्बा जो है बहुत बड़े सिंगर थे, मेहंदी हसन के शागिर्द थे, है ना, बड़ी सुरीली आवाज थी, पर उस सुरीली आवाज से वो गजलें क्या करते थे? गजलें गाया करते थे। ठीक है, अब बेटे की आवाज भी बड़ी सुरीली हो गई, लेकिन बेटा जो है वो फुरकान भाई के साथ उठता बैठता है, तो चिल्ले पे ले जाते हैं उसे। अब वो तो जो है ना वो सुरीली आवाज से क्या करेगा? गजलें तो नहीं गाएगा, क्या करेगा भाई? अपने अब्बा के फंक्शन को ओवरराइड करेगा और फिर कोई नाते शाते पड़ेगा भाई। हाँ, तो क्या हुआ ये कि एक चीज इनहेरिट होके आई है, अवेलेबल भी है, बट मुझे क्या करना है? उसको, उसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करना है ताकि मैं उसको किसी और तरह यूज कर सकूं। तो मैं उसको रीडिफाइन करूंगा, पुरानी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड करूंगा। दिस इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ओनली टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, देयर आर 2 to 3 और टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है जो भी वक्त के साथ साथ आगे आती रहेंगी। बट ओवरराइडिंग अ मेथड अगर क्लास के बाहर है तो ओवरराइडिंग नहीं है, ओवरराइडिंग है सिर्फ। लेकिन अगर दो क्लासेस के दरमियान है तो यही ओवरराइडिंग क्या कहलाती है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। ठीक है, जैसे ये जो हम मेथड बना रहे थे ऐड और ऐड के, तो वो क्या हो रहे थे भाई? ये सिंपल ओवरराइडिंग है। बट अगर ये क्लास और क्लास के दरमियान हो तो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहां आ जाओ, जो हमारी कार है ये पानी से चलती नहीं है, किससे चलती है भाई? वैसे एक दफा आई थी ना पानी से चलने वाली कार, इसके अंदर क्या लगा हुआ भाई? एक फ्यूल टैंक भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फ्यूल टैंक लगा हुआ है। और जब ये फ्यूल टैंक का फंक्शन कॉल होगा तो क्या हो रहा होगा भाई? यहां पर मैंने इसको फिल टैंक कर दिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, फिल टैंक, और यहां पर लिख दिया भाई लीटर्स, और यहां क्या लिख दिया भाई? रिटर्न क्या बोला मैंने? कार टैंक is filled with इतने लीटर्स पेट्रोल। ठीक है, हो गया? तो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भाई ये चलेगा नहीं चलेगा? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जी, जोर से बोलो। क्लास के अंदर कोई मेथड बना के जैसे आपने ये कर दिया लीटर का, इसके साथ जब हम नीचे कॉल करते हैं तो सेल्फ, हाँ बिल्कुल सेल्फ लगा दो, सेल्फ भी लगेगा। ठीक है, नहीं ये तो वैल्यू बाहर से आ रही है ना यार, सेल्फ वाली नहीं है ना। अगर ये लीटर जो है ये यहाँ का वेरिएबल थोड़ी है, ये तो एज एन जरूरत नहीं है इसकी अभी। अच्छा, अब क्या हुआ जी? ये चला दिया मैंने कहा माई न्यू कार डॉट टंकी फुल कर दो। कितने लीटर से? 20 लीटर डाल दो। तो क्या आ गया? कार टैंक इज फिल्ड विद। अब कार ने इनहेरिट कर लिया, कार इनहेरिट हो गई, इलेक्ट्रिक कार ने इनहेरिट कर लिया किसको? कार को। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार ने इनहेरिट कर लिया कार को। इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल भी चलती है, वो तो बैटरी में चलती है, लेकिन पेट्रोल का फंक्शन आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बंद करना पड़ेगा, टंकी को टेप लगाना पड़ेगा वहां, है ना?
क्या करूं यहां पर, अगर वो खुला रहेगा तो कोई हमारा ड्राइवर जो है ना वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल डलवा के गवर्नमेंट ऑफिसर जो है ना उसका भी बिल जमा करा देगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया, ऑब्जेक्ट दोबारा बनाया मैंने। और यहां पर क्या आ रहा है भाई, E2 है, E2 है भाई। उसने इलेक्ट्रिक कार के अंदर भी क्या कर दिया भाई, 50 लीटर का पेट्रोल डलवा दिया। बात समझ आ रही है। तो बास दफा हमें कुछ फंक्शनैलिटीज ओवरराइड करनी ही करनी पड़ती है भाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर दोबारा से फंक्शन डिफाइन करूंगा सेम नाम का। किस नाम का, सेम नाम का, फिल टैंक, ठीक है। और जब कोई लीटर भेजेगा यहां पर तो क्या बोलेंगे आप कि भाई इलेक्ट्रिक कार, आप पेट्रोल पंप पे गए, उसने बताया सर आपकी कार में तो टंकी ही नहीं है, सही है। तो अब जब कोई इसको कॉल करेगा तो अब कौन सा चलेगा, चाइल्ड वाला या पेरेंट वाला, चाइल्ड वाला, ठीक है। तो आपने बोला 50 लीटर डालो, सर आपकी गाड़ी में टंकी नहीं है, पानी की बोतल में डलवा है, हाँ पेरेंट के लिए तो वही रहेगा ना। बात समझ में आ गई कि पॉलीमॉर्फिज्म में अब हमारे पास यहां पर बेसिकली फिल टैंक के कितने मेथड है इलेक्ट्रिक कार में, 2 मेथड है, एक जो इनहेरिट होके आया हुआ है और एक जो उसका अपना है, लेकिन अपना होने की वजह से इनहेरिट वाला कहां चला गया, ओवरराइड होके पीछे चला गया, ठीक है। इसको लिखें, मैं ये कार वाला कोड भी दे रहा हूं आपको ग्रुप के अंदर, वहां से कॉपी करें, फिर इलेक्ट्रिक कार में, क्योंकि लिखेंगे तो जरा देर तक याद रहेगा, सही है। आपने, मैंने क्यों, नहीं वो तो हो रहा था, सर नहीं यार मैंने तो नहीं किया वो, असल में वहां पर बताता हूँ अभी क्या सीन चल रहा है। ये दोनों कोड मैंने दे दिए क्लास के, इलेक्ट्रिक कार का भी और कार का भी। ईयर फोर्स शीट, ईयर फोर्स शीट, ये इलेक्ट्रिक कार आ गई। सब एक बार रन कर ले, क्योंकि अभी जो आपने सिर्फ सुना है लिखा नहीं, मैं चाह रहा हूं एक बार रन करें, ऑब्जेक्ट बनाएं, चेक करें उसको, तो बात जो है वो देर तक याद रहेगी। स्टूडेंट 2 पर हूं मैं, स्टूडेंट 2 का student@1 2 3 4, स्टूडेंट हाँ स्मॉल में सब @1 2 3 4 5, हाँ आवाज नहीं पहुंच रही यहां तक, दोनों डाल दिए ना, कार भी डाल दिया है, ये रहा ऊपर इलेक्ट्रिक कार है, नीचे कार है, नहीं आ रहा, अब चेक करो, स्टूडेंट 2 पर हूं मैं, वो वहां पे क्लास उसका मैसेज किया था ना ग्रुप में,
सब इनवाइटेड है उसमें। हाँ? हाँ। क्या? वीडियो अपलोड का मैसेज भी आ गया भाई, नाराज मत होना आप। हाँ? की बात है भाई, वॉइस का डाटा छोटा नहीं होता, फिर आप कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे, कौन कितनी वॉइस रिकॉर्ड करेगा? क्या बोले, करना क्या है वॉइस का, बेबरकी जो है। नेक्स्ट जो बात हम करने जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी है? 409 मेरा गाड़ी जिसकी भी नीचे खड़ी है वो थोड़ा साइड में करनी पड़ेगी। कौन से वाले आप हैं? अच्छा भाई देखो, अब यहां पर जो चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट। क्या? ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? वेरिएबल, ठीक है, जो मैथ क्लास के अंदर डिफाइन हुआ एट्रीब्यूट है हमारा वेरिएबल होता है, सेल्फ करके यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट इस पे नहीं आते, पहले एक केस क्रिएट करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक कार मौजूद है और इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या लगी हुई भाई? बैटरी लगी हुई। बैटरी का आपने साइज तो बता दिया, लेकिन ये बैटरी कौन सी कंपनी की ये नहीं बताया। क्या लिखूं? उसका नाम क्या लिखूं? हाँ, मैन्युफैक्चरर लिख देता हूं, ठीक है। बैटरी मैन्युफैक्चरर कौन है भाई? और मैंने ये भी नहीं बताया कि बैटरी के अंदर जो है वो कितनी प्लेट्स लगी हुई है, ठीक है। और मैंने ये भी नहीं बताया कि बैटरी की टाइप कौन सी है, ड्राई बैटरी है, पानी वाली है, लिथियम है, ट्यूबुलर है, कैसी बैटरी है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ बैटरी टाइप। क्या डाल दो भाई? लिथियम बैटरी है भाई, पैसा खर्च कर दिया अब्बा ने, लिथियम आयन बैटरी डाल दी। अच्छा मसला ये है, अब ये जो सारे वेरिएबल मैंने बनाए ये किससे पर्टेन करते हैं? बैटरी से। और भी बैटरी की खुसूसियत आ सकती है, बैटरी का प्राइस क्या है, बैटरी का वजन कितना है। अब ये तो
बैटरी लंबी होती थी, क्लास इलेक्ट्रिक कार की रहने के बजाय किसकी बन गई? अच्छा, इलेक्ट्रिक कार में सिर्फ बैटरी तो होती नहीं, एसी भी लगा होगा, टायर भी लगे होंगे, तो सबकी अगर डिटेल ऐड करना शुरू करूंगा तो फिर इलेक्ट्रिक कार कहीं गुम हो जाएगी, बैटरी, टायर, एसी, इन सब की डिटेल ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, इन सब की डिटेल ज्यादा आ जाएगी और वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये होता है, देखो जरा समझना, इसका हल ये है कि मैंने क्या किया, देखो ये समझना जरा, और मेथड भी बैटरी के अलग होंगे ना, एसी खोलने बंद करने का मेथड भी अलग होगा। क्यों फुरकान भाई, क्या करें फिर उसके लिए? फिर उसके लिए हम ये करते हैं, अभी हमारे पास क्या सीन है, अभी हमारे पास ये वाला सीन है, देखो जो मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये क्यों क्रिएट हो जाता है भाई? क्या करने लगा हूं मैंने यहां पर जो है ना ये कोड जो है यहां लिख दिया। अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी जो कार है उसी के अंदर हमारी क्या मौजूद है, बैटरी मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम ऐसी तमाम चीजों को जो एम्बेड हो रही हैं उनको अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। यानी यहां पर मैं क्या करूंगा, क्लास बैटरी अलग से बना दूंगा। क्या करूंगा भाई? और जब बैटरी अलग से बन जाएगी तो ये सारी चीजें, कौन सी वाली, ये वाली जिनका ताल्लुक बैटरी से है, ये सब चीजें यहां से निकलकर कहां चली जाएंगी भाई? बैटरी की क्लास में आ जाएंगी। तो अब ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई, कैसी बात हो गई कि भाई पहले जहां कार बन रही थी, ठीक है ना, इतनी बड़ी छत है यहां, यहीं पर कार बन रही थी और यहीं पर क्या हो रही थी, बैटरी भी बन रही थी, तो अनमैनेजेबल भी हो रहा था। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया भाई, हमने बोला अब हम अपनी छत के नीचे बैटरी नहीं बनाएंगे, बल्कि बैटरी का जो कारखाना है उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। जब यहां बैटरी बन जाएगी तो एक बैटरी इससे लाएंगे और यहां पर क्या कर देंगे भाई, फिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बैटरी के सारे एट्रीब्यूट और सब चीजें कहां होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। अच्छा, अगर ये सारे काम मैं यहां पे करूंगा इस कार के अंदर, तो वो एक ही बैटरी होगी। अगर कोई दूसरी इलेक्ट्रिक कार आएगी, कोई दूसरी कार आएगी, तो वो भी अपनी बैटरी पे लगाएगी। अभी अलग करने से क्या फायदा हुआ, अगर किसी और को चाहिए होगी तो वो भी ले लेगा यहां से ऑब्जेक्ट। ठीक है, घर में आपने सोलर ग्रिल लगानी होगी तो आप भी ले लेंगे यहां से। एक ही दफा क्लास बन गई, उससे आप ऑब्जेक्ट क्या करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे अलग अलग जगहों पर। तो फायदेमंद बात है, ये भी मैनेजेबल भी हो गया और आसान भी हो गया। तो हम इस बैटरी के ऑब्जेक्ट को यहां पर इलेक्ट्रिक कार में एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक कार में एट्रीब्यूट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, इसीलिए मैंने हेडिंग में क्या लिखा, ऑब्जेक्ट एज एट्रीब्यूट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर क्या किया भाई, ऊपर जाकर मैंने यहां पर क्या कर दिया भाई, क्लास बैटरी। और हो सकता है ये भी किसी को इनहेरिट कर रही हो, अपनी बैटरी लाइन को फॉलो करते हुए आ रही है ना। और बैटरी के अंदर क्या होगा, डेफ इनिट, अपना इनिशियलाइजर क्या मांगेगा भाई, यही चीजें मांगेगा।
साइज और मैन्युफैक्चरर कौन है और प्लेट्स कितनी है और बैटरी टाइप क्या है। अब आगे बैटरी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी बैटरी में ही खड़े हुए ना, अब उसको बताने की जरूरत थोड़ी कि मैन्युफैक्चरर बैटरी का है और टाइप बैटरी की है, तो है ही अपने घर में। तो क्या हो जाएगा अभी सेल्फ डॉट साइज साइज सेल्फ डॉट मैन्युफैक्चरर क्या हो जाएगा मैन्युफैक्चरर सेल्फ डॉट प्लेट्स प्लेट्स एंड देन लास्ट वन सेल्फ डॉट S2 लगाया मैंने क्योंकि वो कीवर्ड है ना, और इसका मेथड भी यहां से निकाल के कहां रखूंगा अब मैं बैटरी के अंदर, और ये बन गई क्लास बैटरी की अलग। और यहां पे क्या करूंगा अब मैं यहां से सब हटाऊंगा और यहां क्या बनूंगा सेल्फ डॉट बैटरी लगी हुई है, ऐसी बैटरी लगी हुई है भाई, बैटरी हम कहीं और से खरीद के लाए हैं, उसका ऑब्जेक्ट यहां लगाएंगे। क्या लगाएंगे उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कौन सी थी भाई हमारी साइज 70 और ओसाका और हाँ 27 और डन हो गया। अब मैंने इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, देखो जरा असल काम यहां पर अब समझने वाला हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट साथ साथ क्या बता रहा हूं बैटरी का साइज, अभी तो चलो हार्ड कोडेड वैल्यू वहां दी हुई है, टेंशन कोई नहीं, ठीक है। क्या रह गया सीरीज, ठीक है। अब मैंने बोला E2 तुम्हारे पास क्या क्या भाई, तुम्हारे पास सीट्स कितनी है, तुम्हारे पास तुम्हारा मेक कौन सा है, तुम्हारे पास बैटरी कितने साइज की लगी हुई है, तो क्या लिखूंगा, लेकिन बैटरी तो ऑब्जेक्ट है। अब बैटरी से पूछूंगा तुम्हारा साइज कितना, E2 तुम्हारे पास क्या है बैटरी है और तुम्हारे पास बैटरी के अंदर क्या है, देखो 2 स्टेप में हो गया। इलेक्ट्रिक कार के अंदर लगी है बैटरी और बैटरी के अंदर क्या है उसका डिटेल। अब क्या हो जाएगा भाई साइज, सही है। बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसको यहीं तक रखेंगे।